ये छात्रों के ऊपर जो आपने बंदूक तानी, AK-47 से लेके आपने जो पैलेट गन मारी, ये आपकी हिम्मत आई कहाँ से? इन बच्चों को आपने क्या समझ लिया जिसके ऊपर माने आप सरकार इतनी दमनकारी हो गई है कि बच्चों छात्रों के ऊपर में बंदूक तान देगी? मैंने सरकार की अगर आप सरकार की नहीं सुनोगे तो आपको गोली मार दी जाएगी। माने इस तरह की बातें आ जाएंगी देश के अंदर में। इसके मतलब सरकार बच्चों के लिए नहीं झुकी है, सरकार अपने आप को बचाने के लिए झुकी है। सरकार झुकी है, सरकार को लगा कि हम संशोधन तो आप लेकर आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष आप पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। प्रियंका आप पर भरोसा नहीं कर रही है, अनुराग आप पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, अनमोल आप पर भरोसा नहीं कर रहे। कह रहे भाई कानून तो 2024 में भी आप ले आए थे, तब पेपर लीक नहीं हुआ। कड़ा अगर थोड़ी सजा और बढ़ा दी गई, 5 को 10 कर दिया गया, तो इससे क्या बदलाव आ जाएगा? सभी को नमस्कार प्रिया जी। विपक्ष हम पे भरोसा करे ना करे, हमें इससे क्या लेना देना है? हम सरकार ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल है, और जनता हम पे भरोसा कर रही है। इसलिए 12 साल से लगातार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री है। ही इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड, फिर रिपीट करती हूँ, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनको जो करना है करते रहे। और विश्वास अगर किसी को भरोसा किसी पे नहीं है, तो ये तो सामने बैठी है मेरे बगल वाली विंडो पे आरजेडी के प्रवक्ता, एक सीट छोड़ के जो हिंदी से दिल्ली से भगाए गए, उनके प्रवक्ता, उनकी बगल की पार्टी पे जो बैठे हुए मेरे मित्र अनुराग जी, उनकी पार्टी पर किसी को भरोसा नहीं है। ये चिल्लाते रहे, पर जनता इन पे कहीं भरोसा नहीं करी। मैं 2 बातों को स्पष्ट कर दूं। एक तो मेरे मित्र अनुराग जी ने कहा कि हमारे देश के लोग हैं, गोलियां कैसे चला दी? पहली बात तो कोई गोलियां नहीं चली। दूसरी बात, गोलियां अगर हमारे देश के लोग हैं तो वो जो निहत्थे कार सेवक थे ना, वो भी मेरे देश के ही लोग थे। आपने तो खून की बौछार और नदियां बहा दी थी अयोध्या में। पर खैर अपनी अपनी थिंकिंग है, ये मानते नहीं है कि हिंदू इस देश के लोग हैं, क्योंकि इनको हिंदुओं से नफरत है। आजकल इनको राम जी याद आ रहे हैं क्योंकि चुनाव है, देख लिया कि राम जी से लड़के कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आरजेडी के प्रवक्ता ने 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण बोली। उन्होंने कहा घुटने पे आ गई सरकार। अरे मैडम, इसे जनतंत्र की संवेदनशीलता कहते हैं। आपकी डिक्शनरी में शायद अमेंडमेंट का मतलब घुटने पर आना होता होगा, लेकिन लोकतंत्र में छात्रों और युवाओं के सुझावों को शामिल करना जिम्मेदारी कहलाता है। और बताना, वो एक होती है ना कहावत है इंग्लिश में, आयरनी डाइज अ जिलियन डेथ्स। प्रिया जी, आपको याद होगा, बच्चा बच्चा बिहार जाएंगे, बच्चा बच्चा बिहार का बताएगा कि कैसे लालू प्रसाद यादव की बिटिया मीसा भारती डॉक्टर बनी। उनकी डिग्री का जो विवाद था, बीच में मत बोलिएगा मोहतरमा, ये रिस्पेक्ट कर रही है डेमोक्रेसी। मेरे बोलने का समय है, मैं आपको समय दूंगी, आपको समय दूंगी, आप जवाब दीजिएगा। जी बोलिए। आपके पास इनफ समय था जहर उगलने का, अब मेरी बारी में मत बोलिए। ये फन कहीं और प्लीज, कोई किसी पे पर्सनल कमेंट नहीं करेगा। मैं इसके बाद अनमोल को शामिल करूंगी, फिर मैं आप लोगों के पास आऊंगी। मेरे देश के खिलाफ तो बोला ही जाएगा। तो दूसरी बात, लालू जी कंप्लीट करने दीजिए मुझे। देखिए अनुराग जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली। अनुराग जी प्लीज, अनुराग जी मैंने आपको भी नहीं रोका था जब तक आप बोल रहे थे, जब तक आप बोल रहे थे अनुराग जी, किसी ने आपको भी डिस्टर्ब नहीं किया था। पहले ही जो पैनल है, पहले ही पैनल जो है वो डिसबैलेंस है, 3 अगेंस्ट 1 है। लेकिन फिर भी मैं आगे बात बोलती हूँ। मैं फिर रिपीट करती हूँ, लालू जी की बिटिया मीसा भारती जी जो सांसद है, एमबीबीएस की डिग्री का विवाद सब जानते हैं। भैया यही नहीं पता कि कैसे पटना मेडिकल कॉलेज में बिना क्लास के जगह उनको डिग्री मिल गई। ये भी एक बहुत अजूबा था कि कैसे लालू काल के अंदर आरजेडी में जो सारे टाइम चारा चोराते थे, उनके यहाँ पे तो बता दी जाती थी बिना क्लास में जाते। और राधिका, मेरा सवाल आपसे कुछ और था। मेरा सवाल आपसे ये था कि विपक्ष आप पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। भाई आप लोग भरोसा क्यों नहीं जता पा रहे हैं? सरकार पर भरोसा विपक्ष क्यों नहीं कर पा रहा है? पहली लाइन में बोला मेरे देश के युवा को भरोसा है, इसलिए हम बार बार आ रहे हैं। अब बिहार में आरजेडी के राज में जब बीपीएससी से लेकर सिपाही भर्ती तक पेपर लीक होता था और एक भी अरेस्ट नहीं होता था समाजवादी पार्टी के समय में, आपको याद होगा हम लोग सरकार में कानून लेकर आया। जब अखिलेश यादव जी संसद में खड़े होकर बोल रहे थे, क्या बदला? अरे उन्होंने तो पेपर चीटिंग का जो हम लॉ लेकर आए थे, उनके पिताजी ने तो उसको खारिज कर दिया था कि कोई चीटिंग के ऊपर लॉ ही ना बने। तो ये लोग आज बात कर रहे हैं हमारे देश के युवा। जवाब दीजिएगा अनमोल। जब आप लोग पेपर लीक की बात करते हैं तो मैं आपको एक तारीख याद दिलाती हूँ, 19 जुलाई 2026। ज्यादा समय नहीं हुआ। जब फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा हुई तो ये कहा गया कि यहाँ हाईटेक तरीके से नकल कराई गई है। वहां का मामला भी सामने आया। क्या आप पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेंगे अनमोल? प्रिया जी, पहले तो मुझे ये बताइए कि आपके शो पे लगभग मैं 2 बार आ चुका। मतलब आप भले ही उस समय एंकर नहीं थी, इंडिया टीवी के शो पे मैं 2 बार आ चुका। मैं 2 बार प्रमाण दिखा चुका कि पंजाब में कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ। तो फिर झूठ क्यों बोल रहे हैं? एक और बार से प्रमाण दिखा दीजिए, एक और बार दिखा दीजिए। आप मुझे एक चीज बताइए, बिल्कुल ये रहा प्रमाण, मैं लेके बैठा हूँ
हमने जो है पंजाब में फार्मेसी का जो पेपर है उसमें चीटिंग रैकेट को बस्ट किया है। आप जरा अपने दर्शकों को भी बताइए, और अगर मैं गलत हूं तो मुझे भी बताइए, क्या पेपर लीक और चीटिंग रैकेट को पकड़ना क्या एक ही बात है या अलग अलग बात है? रुकिए जरा, बताइए। मैं आपको रिसर्च करके सर बता रही हूँ, मैं आपको रिसर्च करके बता रही हूँ। नहीं, बस इसमें रिसर्च की जरूरत नहीं है, बस मुझे ये बता दीजिए, क्या पेपर लीक होना मतलब इम्तिहान से पहले पेपर किसी को मिल जाना और इम्तिहान देते समय किसी को चीटिंग करते हुए पकड़ना, क्या वो दोनों एक ही बात है या अलग अलग बात है? बिल्कुल दोनों अलग अलग बातें हैं, अलग अलग बातें हैं। वही मैं कह रहा हूं, देखिए वही मैं कह रहा हूं प्रिया जी, ये हमने चीटिंग रैकेट बस्ट किया है। काउंटर इंटेलिजेंस पंजाब की और पंजाब पुलिस ने मिलके 35 लोगों को पकड़ा है जो चीटिंग कर रहे थे। उस लेकिन सर ये तो दावा है ना आपका, ये तो दावा है, ये तो आपका दावा है सर, ये तो आपका दावा है। कांग्रेस भी आपसे सवाल पूछ रही है, भाजपा भी आपसे सवाल पूछ रही है। हकीकत है भाई, भाजपा पे तो दुनिया का कोई व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता। इनसे बड़ी झूठी पार्टी तो आज तक पैदा ही नहीं हुई। भाई ये शिक्षा की बात करें, जिन्होंने देश के बजट का मात्र 2% शिक्षा को आवंटित किया, जिनके राज में हर राज्य में सरकारी स्कूलों पे ताले लग रहे हैं, जिनके राज में 12 साल में 100 से ज्यादा पेपर लीक हो गए, जिनका शिक्षा और रोजगार से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये तो चाहते ही नहीं देश के बच्चे पढ़ जाएं। अरे पढ़ जाएंगे तो इनसे सवाल जवाब करेंगे।